सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मर रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी नहायती वजबल एहतराम खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नज़राना दुरूद व सलाम खालिक़ कायनात का बेहद शुक्र है कि उसने हम सब को अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत अंदर पैदा फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमारे पर ख़ुसूसी एहसान है कि उसने अपनी तौफ़ीक़ तो ठीक है। और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से ईमान जैसी अज़ीम शान नेमत से मालामाल फरमाया। यकीनन दोस्तों हमारी खुशनसीबी है कि हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल के शहज़ादों की बारगाह में हफ्तावार जो महफ़िल है, वो तकरीब है, उसमें इंशाअल्लाह हाज़िर हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए इसको बख्शिश का ज़रिया बनाए। यकीनन दोस्तों इसमें शक नहीं है, इन अज़ीम हस्तियों की निस्बत, इनकी इरादत, इनकी मोहब्बत और इनकी तबा और इनकी बारगाह की हाज़री, ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी कमरानी है। अल्लाह ताला हम सब को इत्तबा की सूरत में इन अज़ीम हस्तियों के साथ अपनी निस्बत को मज़बूत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाया है, वायुस्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। यानी अल्फाज बड़े प्यारे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर किसी मेरे बंदे पर कोई मुसीबत आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, कोई इम्तिहानी शक्ल आ गई है, फिर उसने उसमें आह पुकार नहीं की है, गिर आज़ारी नहीं की है, जनाब लोगों के यहाँ शोर गुल नहीं किया है, फिर उसमें उसने सब्र का दामन पकड़ा है, सब्र किया है, खालिक़ कायनात ने भी कमाल फरमा दिया है। फरमाया फिर मैं उसको जब अजर देता हूँ तो बग़ैर हिसाब के देता हूँ। आए है बग़ैर हिसाब के। आगे एक बड़ी खूबसूरत हदीस आ रही है कि बग़ैर हिसाब के कैसे देता है। बड़ा कमाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने वाली शान इस मौजू की मुनासिबत से आ रहा है। लेकिन अगर हम कुरान मजीद की तरफ रुख करें, अल्लाह ताला के कलाम का मुतालिया करें, तो फिर कलाम तो कलाम इलाहिया है। तो अल्लाह ताला के कलाम के एक एक हरफ के पीछे समुंदर बह रहे हैं। मैं एक दिन उलमा की मजलिस में बैठा था, अहले इल्म थे, तो एक जुमला मैंने वहाँ बोला। मैंने कहा भी आप अहले इल्म हैं, तो मैं तो तालिब इल्म हूँ, तो एक जुमला मेरे ज़हन में आ रहा है कि वो तो चलो कलाम इलाहिया है, रब का कलाम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ इशारे किए हैं। क्या इशारे किए हैं? अब उन इशारों पर उस दिन से लेकर आज तक किताबें भी लिखी जा रही हैं, खताबात भी हो रहे हैं। उन इशारों की तशरीह क़यामत तक मुकम्मल नहीं होगी। सिर्फ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा किया है। तो अगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू या आपके कलाम या आपके जुमले और कलमात और आपके इशारों की तशरीह क़यामत तक ना मुकम्मल हो, तो फिर कलाम इलाहिया के हरफ के पीछे कितने समुंदर बह रहे हैं। इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हैं। लेकिन यहाँ एक जुमला कहना ज़रूरी होगा कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला, आप और मेरे लिए एक ज़ौक़ की बात है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आपको दीदार हुआ तो इमाम साहब ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, देखिए जब दीदार हो गया है तो इससे ज़्यादा कुर्बत क्या हो सकती है, या इससे ज़्यादा मार्फत क्या हो सकती है, या इससे बड़ी नेमत और दौलत क्या हो सकती है जब रब का दीदार ही हो गया।
लेकिन उन्होंने दीदार के मौका पर अगर यकीनन अगर देखा जाए तो सहाबा कराम हैं, आले बैत हैं, अकाबरीन हैं, हमारे असलाफ हैं, औलिया कराम हैं, उनका हमारे पर बहुत बड़ा एहसान है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा ने एक एक बात पूछ पूछ कर हमारी खातर हमारे पर एहसान किया है। तुम कभी मुताला करो, आप खुद महसूस करेंगे कि सहाबा ने हमारे लिए बड़ा कुछ पूछा है, बड़ा कुछ लेकर हमें दिया है। वो तो नवाजे गए थे, वो तो माला माल हो गए थे। कुर्बान जाए, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह से जो मिला अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा कराम ने वो हमारी खातर लिया। अब इमाम साहब को जब अल्लाह ताला का दीदार हो गया तो नेमत तो मिल गई, इससे बड़ी दौलत क्या है। लेकिन फिर भी अर्ज किया, ए बारी ताला तेरे करीब होने के लिए क्या जरिया है, कौन सा रास्ता अख्तियार करें कि तेरे करीब हो जाए, तेरी कुर्बत मिल जाए। अल्लाह अकबर। खालिक कायनात ने भी कमाल जवाब दिया। रब फरमाता है कि अहमद महमल अगर कोई बंदा मेरे करीब होना चाहे तो वो मेरे कलाम की तलावत करे। क्या तलावत करे। आगे इमाम साहब ने एक और बात कमाल कर दी और ये हमारे लिए सबसे बड़ी इंसानी पैदा करवा दी। वो क्या है, अर्ज किया बारी ताला कुरान को समझ कर तलावत करे या फ़कत बगैर समझ के। देखो ना, और हर बंदे को तर्जमा नहीं आता। हम दिन रात बयान करने वाले, दिन रात दीन का काम करने वाले, हम उसको तर्जमा करके डरते हैं और हम रहनुमाई लेते हैं। बड़े बड़े उलमा या जो उन तर्जमे लिख चुके हैं उनके तर्जमों को देकर हम रहनुमाई लेते हैं। जब बयान करते हैं कुरान आगे रखते हैं और डरते हैं, खौफ खाते कि यार मामूली सी खराश भी ना आ जाए। हर साहब यहाँ नहीं शर्माना, आगे पकड़ बड़ी सख्त है, इसलिए बड़ी एहतियात की जरूरत है, बड़ी एहतियात की जरूरत है। अल्लाह अकबर। तो हर बंदा तो नहीं समझ सकता। मैं तो बल्कि ये हज्जाज बिन यूसुफ जब उसने बहुत एक अजीब बादशाह गुजरा है लेकिन उसने काम भी बड़ा कमाल किया है। ये जो ज़बर ज़ेरे है ना, जो अराब लगे कुरान मजीद पर, ये हज्जाज बिन यूसुफ ने काम किया है। और सैकड़ों नहीं, मैं पढ़ा था कि हजारों अहले इल्म जो सरफ नाफ के माहिर थे, ग्रामर के माहिर थे, उस दौर के हजारों उलमा अहले इल्म को बुलाकर फिर कुरान की एराब लगाए। और आज तुम भी पढ़ रहा, मैं भी पढ़ रहा हूं। और मैं कभी जब कुरान जब मुताला कर रहा होता हूं ना, मुझे एक चीज बाज़ेन में आती है कि अगर हदीस जो है, जो 8 साल का कोर्स होता है आलम दीन, 7 साल वो पढ़ता है, समझो वो सारी ग्रामर ही होती है, फिर भी जनाब सैकड़ों बच्चों में से कोई बच्चा हदीस पढ़ सकता है। मामूली ना समझिए कि दौरा दी जो होता है कि हर बंदा कमाल है, ना 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 ना, बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी मुश्किल। तो कुरान ही पढ़ना फिर कितना मुश्किल हो जाना था, कितना मुश्किल हो जाना था। तो लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ ने उससे रब ने काम लिया, और जबकि वो बादशाह अजीब गुजरा है। और मैं पढ़ा 1.25 लाख मुसलमानों का वो कातिल भी है, जैसे अब्दुल्ला बिन उमर जैसे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन जुबैर जैसे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अबू सदीक के नवासे थे, उमर फारूक के साहब अब्दुल्ला बिन उमर थे। एक अलग गुफ्तगू है। बहरहाल उससे रब ने काम लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए कितनी आसानी है कि हम कुरान पढ़ रहे हैं। लेकिन आसानी होने के बावजूद फिर भी हम कुरान के नजदीक नहीं आ रहे। मोहतरम आओ, कुरान से जुड़ जाओ, कुरान पढ़ो। बहरहाल सुनिए, इमाम अहमद हम्बल रहमत करते हैं बारी ताला, कुरान समझ कर या बगैर समझ के रब ने भी कमाल कर दिया। फरमाया मेरा कलाम समझ के पढ़ता रहे कि ये रब का कलाम है। मैं कहता हूं कि फकत ज़ियारत भी हो जाए कुरान की, रोजाना निकालो और रोजाना ज़ियारत करो रब का कलाम समझकर, इससे बड़ी दौलत ही नहीं है, इससे बड़ी दौलत ही नहीं है। बहरहाल मैं एक बात कर रहा था, अल्लाह ताला फरमाता है कि मुसीबत और परेशानी के मामले में सब्र का दामन पकड़ने वाले अजरहुम बगैर हिसाब, जब उसका मैं बदला देता हूं, जब उसकी मैं जजा देता हूं, फिर अल्लाह ताला फरमाता है मैं वैसे नहीं देता, फरमाया बगैर हिसाब, यानी उसमें कोई हिसाब ही नहीं है। अगर बगैर हिसाब के रब देगा तो वो कितनी जजा होगी उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। जितनी बड़ी वो हस्ती है, जितनी बड़ी उसकी रहमत है, जितना बड़ा उसका करम है, फिर उस करम के मुताबिक, अपनी शान के मुताबिक, फिर बगैर हिसाब के उसको अजर अजीम अता फरमाता है। अल्लाह ताला हमें कोई ऐसा मामला हो जाए, अल्लाह ताला सब्र का दामन पकड़ने की तौफीक अता फरमाए।
अब मैं मौजू तो बड़ा वसी है, लेकिन मैं आज इसकी इख्तिताम कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह कि एक मौजू बड़ा खूबसूरत आ रहा है, उसका हमने आगाज़ करना है। अब मैं फ़कत 2 हदीसें कोट कर रहा हूँ, टाइम भी थोड़ा है और इसकी तशरीह नहीं करूँगा, बस मैं मुख्तसर से वक्त में 2 हदीसें कोट कर रहा हूँ और बड़ी खूबसूरत हैं। पहली हदीस ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसके रावी है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आका अलैहिस्सलाम के यानी चचा के बेटे हैं और कुरान की पहली तफसीर के मुसन्निफ़ हैं, और इन्हीं का कौल है कि मुझे रब ने कुरान का इतना इल्म दिया है कि मेरी सवारी की लगाम जंगल में गुम होती है, मैं घर बैठे कुरान खोलता हूँ तो मुझे लगाम मिल जाती है। और यकीनन कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाया कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जो मैंने अपने कलाम में नहीं रख दी, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि हम कुरान के नज़दीक नहीं जा रहे। बहरहाल सुनिए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, नमाजी आएंगे, अल्लाह ताला मीज़ान भी लगा होगा, नामा अमाल भी खुलेगा, जज़ा सज़ा का फैसला होगा। नमाजी आ रहे हैं, जज़ा सज़ा, रोज़ेदार आ रहे हैं, जज़ा सज़ा, सदका खैरात करने वाले हैं, जज़ा सज़ा, तजत इशराक की शराब पढ़ने वाले, यानी ये फैसला हो रहा होगा। हर नेक अमल करने वाला आका अलैहिस्सलाम की बात में आकर फरमाया रब की बारगाह में हाजिर होंगे, क़यामत बर्पा होगी, मीज़ान लगा होगा, हिसाबो किताब हो रहा होगा, जज़ा सज़ा का वहाँ फैसला हो रहा होगा। तो वह जो तलब जुमला है, आका अलैहिस्सलाम ने ज़ुबान नबूवत से फरमाया कि हर नेक और बुरे अमल पर जज़ा सज़ा का फैसला हो रहा होगा। अब ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा जज़ा सज़ा का हर अमल के मुनासबत से। लेकर कुर्बान जाएं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर मेरी उम्मत में से एक ऐसा गिरोह, क्या एक ऐसा गिरोह रब के दरबार में पेश होगा और उस गिरोह के आने पर अल्लाह ताला मीज़ान को उठा देगा। अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों मीज़ान को उठा दो, मीज़ान को उठा दो। आप तवज्जो से सुने, और जब कुरान सुन्नत गुफ्तगू हो रही हो ना तो बिल्कुल एक झुक कर सुने। क्या मुझे याद है कि मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, तो मैं एक दिन मस्जिद में किताब लेटा हुआ था और किताब को ऐसे पकड़ा हुआ था, बात सुन रहे हो ना, ऐसे लेटा हुआ था और किताब का हाथ पकड़ ऐसे देख रहा था। ऊपर से वालिद साहब आ गए, वालिद साहब कहने लगे क्या कर रहे हो जी? मैंने कहा ये किताब पढ़ रहा हूँ। तो वालिद साहब कहने लगे क्या बात है, कभी ऐसे भी इल्म आएगा कि तुमने इल्म को अपनी तरफ झुकाया हुआ है? कभी इल्म नहीं आएगा। ये इल्म की बेअदबी है, ये इल्म की गुस्ताखी है, इल्म को झुकाना नहीं है। अगर तेरे दिल में इल्म की तलब है, ख्वाहिश है कि इल्म मिले, तो इल्म की तरफ खुद झुको। जब इल्म की तरफ झुकोगे तो इल्म तुम्हें मिल जाएगा। पहला इल्म का हासिल करने का यही तकाजा है कि इल्म की तरफ झुकना है। जिस तरह अक्सर हमारे अहले इल्म मिसाल देते रहते, हम में से कई लोग मिसाल देते हैं भी जिसको प्यास होती है वो खुद नलके के साथ पास जाता है, नलका वहां से नहीं आता। तो इसलिए मोहतरम, जब कुरान और सुन्नत की तालीमात का सिलसिला जारी हो, खा वो सिर्फ इमाम अली शाह साहब का दार दौलत हो, खा वो कोई मस्जिद हो, खा वो कोई तकरीब हो, खा वो दरसे कुरान हो, खा वो दरसे हदीस हो, कोई छोटी तकरीब हो बड़ी हो, बहरहाल एक अर्ज है कि जब भी वहां पहुंचे घर से एक नियत करके जानी है कि मैं हल्का इल्म में जा रहा हूं। मैं बार बार तुम्हें एक जज्बा दिलाता हूं, तुम्हें बताता रहता हूं। ये भी रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और खुदा की कसम हम तो खुश नसीब है कि आका अलैहिस्सलाम के आल के शहजादों की बारगाह में हफ्तावार तुम्हें हल्का इल्म मिल रहा है। एक हाजिरी भी हो रही है, उनसे निस्बत भी है, उनसे प्यार भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उन्हीं के दर दौलत पर हर इतवार को हल्का इल्म लगता है जिसमें कुरान सुन्नत की चंद बातें होती हैं। फिर जो ही फिर उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनकी हाजिरी, उसका सवाब अलग है। जब हल्का इल्म जारी होता है तो जो अल्लाह की रहमत का नज़ूर होता है वो सवाब अलग है। लेकिन जब मजलिस बर्खास्त होती है तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक एक मेरे उम्मती के नामा अमाल में इतना सवाब लिखा जाता है कि उसने 1000 घोड़ा मुजाहिदीन इस्लाम को वक़फ़ कर दिया।
इसलिए कितनी खुशनसीबी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मोहतरम जहां भी बैठो तवज्जो पूरी। और आप देखो ना, पाकिस्तान का तराना है, पाकिस्तान का, तो माशाल्लाह ये नहीं कि आप नहीं जानते, माशाल्लाह साहब अहले इल्म बैठे, मुझसे सीनियर भी हैं, तजर्बाकार भी हैं। जब तराना होता है पाकिस्तान का तो सारे खड़े होते हैं, और खड़े नहीं होते इस तरह खड़े होते जिस तरह रूह निकली होती है, उनमें से रूह निकली होती है, इस तरह खड़े होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने पाकिस्तान का अदब नहीं करना, पाकिस्तान के तराने का अदब नहीं करना, हम अपने मुल्क से प्यार नहीं करना, करना है। मैं तो कहता रहता हूं कि या अल्लाह आलमी इस्लाम और पाकिस्तान और रहने वालों की हिफाजत फरमा। हम तो कहते हैं हमारा मुल्क है, हमें प्यार है, हमें मोहब्बत है। आका अलैहि सलाम खुद फरमाया जब हज उम्रा करो अपने वतन जाओ। आका अलैहि सलाम फरमाया मुझे अपने घर से प्यार है, तुम भी हज उम्रा करके जाओ और अपने घरों से प्यार करो। ये एक लंबी गुफ्तगू, इस पर भी बड़ी अजीब सी गुफ्तगू है, इसमें क्या हिकमत है, क्या राज है, वो एक अलग गुफ्तगू है। बहरहाल तवज्जो तलब कि जब पाकिस्तान का तराना होता है सब लोग जानते हैं कि वो कुर्बान जाए, तराना हो रहा होता है, लोग इस तरह खड़े होते हैं जिस तरह रूह ही नहीं, मुर्दे खड़े, इतना अदब। तो फिर जुमा हो, हम भागते हुए जुमा पढ़ने आ रहे, सुभान अल्लाह, कमाल नहीं, रवायती जुमा हो रहा, भागते आ रहे। और फिर बाहर गए अजीम मेरे आका ख्याल की शहजादों की हो, फिर अदब ना नहीं मोहतरम। कुरान सुन्नत की तलीमात जहां भी तू बैठा है, बस ख्यालात, नजरियात, तवज्जो, हर चीज कुरान और सुन्नत की तलीमात की तरफ मरकूज कर दो। यकीनन अल्लाह की रहमत का नज़ूर हो रहा होता है, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा होता है, अल्लाह ताला खुद भी देख रहा होता है कि मेरी और मेरे महबूब या मेरे महबूब बंदों की बात कितनी तवज्जो से मेरा बंदा सुन रहा है। एक एक हमारे बार की तवज्जो पर नजर होती है। बहरहाल सुनिए, जज़ा सज़ा का फैसला हो गया, नमाजियों का, रोजेदारों का, ज़कात वालों का जब हो गया तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर उसके बाद मेरी उम्मत में से गिरोह आएगा, और वो गिरोह इतना खुशनसीब होगा कि अल्लाह ताला फरमाएगा मीज़ान उठा दो, इनके आज मीज़ान नहीं लगेगा। नंबर 2, इनका नामा अमाल भी नहीं खुलेगा। नंबर 3, जन्नत की बहारें, जन्नत के नज़ारे, जन्नत की नेमतें, जन्नत के इनामात, जन्नत का दाखिले का प्रोटोकॉल, वो तभी बाद की बात है ना। मैदाने हशर में 3 इनाम अल्लाह ताला दे रहा है इन लोगों को, जो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ज़ुबान नबी से फरमाया। नंबर 1, मीज़ान उठा दो, आज इनके लिए मीज़ान नहीं लगेगा, बगैर हिसाब वो किताब के देना इनको मैंने। नंबर 2, इनका नामा अमाल भी नहीं खोलना। नंबर 3, आका अलैहिस्सलाम ने ज़ुबान नबूवत से फरमाया मैदानी हशर में लफ्ज़ सुनिए, इनामों की बारिश हो जाएगी, इनामों की बारिश हो जाएगी। जब ये मंजर देखेंगे, आगे जुमला हदीस का कि बड़े बड़े कहेंगे मौला अभी कैंचियां मंगवा और हमें जिंदा के जिस्मों को काटा जाए, फिर हमें तकलीफ हो, फिर हम सब्र करें और ये प्रोटोकॉल हमें भी मिले। और वो कौन लोग होंगे? अर्ज़ के आका वो कौन होंगे? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पता ये कौन होंगे? अर्ज़ के आका कौन होंगे? फरमाया जब इन पर कोई मुसीबत आती, कोई परेशानी आती, ये आओ पुकार नहीं करते थे, शोरगुल नहीं करते थे, ये ज़ाहिरी तौर पर तन्हाई में सब्र का दामन पकड़ते और कहते मौला मैं तो तेरी रजा पे राजी हूं, मैं तेरी रजा पे राजी हूं। यार आका अलैहिस्सलाम के आल के शहजादों की बारगाह से इतना बड़ा तोहफा, इतना बड़ा पैगाम, इतना बड़ा दर्स, इतना बड़ा इनाम तुझे और मुझे मिल जाए तो फिर आज के बाद दोस्तों आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करता हूं, जो कोई ऐसा मामला हो जाए नमाजें भी चलती रहे, इबादत भी चलती रहे, खलल भी ना आए, साथ कहे मौला मैं तेरे इम्तिहान को पास करने के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन ए बारी ताला अगर तेरी तरफ से कोई आ गई बात तो मैं तेरी रजा पर राजी हूं, मौला मैं खुश हूं, क्योंकि तेरा कोई अमल भी हिकमत से खाली नहीं है। मैं पिछले इतवार के उससे पहले इतवार इस आयत को मैंने दोहराया था। हकीकत है मैं जब इस आयत को ना अक्सर पढ़ता रहता हूँ और कहता रहता हूँ कि मौला तू ही है। रब फरमाता है ला युसअलु अम्मा यफ़अलु, फरमाया तुम्हारे अंदर किसी की जरूरत नहीं है वो मेरे पर सवाल करे कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वहुम युसअलून, पर मेरे पास इख्तियार है, मैं तुम्हें पूछूंगा कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम मुझसे नहीं पूछ सकते।
अब 2-3 मिनट मेरे पास बाकी हैं। आखिरी जुमला आपको देना चाहता हूँ। आज की जो मौजू हमारा 4 इतवारों से चल रहा है सब्र के हवाले से, मौजू बहुत वसी है। अभी इस पर मैंने अंबिया, सहाबा कराम, ताबीन, अहले बैत के जो सब्र वाले वाक़यात हैं वो सैकड़ों नहीं हज़ारों हैं। मैं उनकी तरफ बिल्कुल गया ही नहीं, मैं सिर्फ कुरान और हदीस के अंदर रहकर मैंने फ़कत सब्र पर थोड़ी गुफ्तगू की है, जिसका मैं एंड कर रहा हूँ। फिर आगे इंशाअल्लाह नई मौजू शुरू करेंगे। आखिरी बात और पूरी समझ गुफ्तगू का निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ। इसके रावी भी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि एक दिन हम अंसार की जमात में बैठे, क्योंकि ये मुहाजिरीन में है। हम अंसार हैं जो मदीना के पहले रहने वाले। जिस तरह जब पाकिस्तान बना तो जो उधर से आए उनको क्या कहते हैं? मुहाजिर। जो इधर के रहने वाले हैं वो है अंसार, इधर के रहने वाले। जो मक्कातुल मुकर्रमा से आए दीन की सरबुलंदी के लिए, वो हिजरत करके, वो कौन है? मुहाजिरीन। और जो मदीना से के पहले रहने वाले वो कौन है? अंसार। कौन है? अंसार। और दोनों गुरों का बड़ा मकाम है, मुहाजिरीन का भी और अंसारीन का बहुत मकाम है। कुरान के अंदर इनका जिक्र होता है, मुहाजिरीन का भी और अंसारीन का भी। अब आइए, आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम एक दिन अंसार यानी मदीना शरीफ के रहने वालों की जमात में तशरीफ लाए और तशरीफ ला आकर बैठ गए। और आते ही कसीर तादाद में मुहाजिरीन उसमें बैठे थे, अंसारीन, लेकिन जमात अंसारीन की थी। आका अलैहिस्सलाम बैठे, कहते मैं उसमें खुद मौजूद था, रावी भी हैं। कहते आका अलैहिस्सलाम बैठे ही ना अपने गुलामों पर, शागिर्दों पर, मोहम्मदी यूनिवर्सिटी के तुलबा पर सवाल कर दिया। क्या कर दिया? उस्ताद ने शागिर्दों पर सवाल किया, क्या तुम मोमन हो? अल्लाह अकबर, क्या तुम? मुझे ये बताओ कि अगर सहाबा का नाम मोमन है तो मोमन है कौन? आया है। फिर जिनको मोमन बनाने वाले मेरे खुद आका हैं, तैयार करने वाले मेरे आका हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आका अलैहि वसल्लम ने खुद तैयार किया है भी मोमन। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए सवाल उन पर हो रहा है, असल में सवाल हमारे ऊपर हो रहा है। आया है। मेरा आका ने फरमाया तुम मोमन हो। अब आका अलैहिस्सलाम का कोई सहाबी नहीं बोला, कोई सहाबी नहीं बोला। कहते कि फिर हजरत उमर फारूक बोले रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ हम मोमन हैं, हाँ हम मोमन हैं। सवाल का जवाब हो गया, जबकि वो है मोमन। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने एक और सवाल कर दिया, फरमाया क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, कोई सनद है, कोई है तुम्हारे पास? बताओ ना, कोई दलील है तुम्हारे पास कि तुम मोमन हो? अल्लाह अकबर। फिर वो भी तो फरूक आजम थे ना, वो भी तो मेरे आका के तरबियत याफ्ता थे ना, वो आका की सुबत अजीमें पढ़ने वाले हैं ना। बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, बहुत खूबसूरत जवाब दिया, बड़ा तशरीह दरकार है। बस एंड कर रहा हूं। अर्ज के आका हाँ हम मोमन है। फरमाया क्या मोमन की दलील है? हाँ। अर्ज के आका हाँ हमारे पास दलील है, सनद है, प्रूफ है। फरमाया बताओ क्या जी? कहेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रब की तरफ से खुशियां मिलती हैं, फराखी मिलती है, अल्लाह अकबर, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। नंबर 2, जब रब की तरफ से आजमाइश आ जाए, यानी मुसीबत परेशानी आ जाए, फिर सब्र का दामन पकड़ते हैं। नंबर 3, रब की तकदीर पर राजी रहते हैं। एक जुमला मैंने ना पिछले इतवार मैंने एक जुमला आपको दिया था कि आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि जब कोई ऐसा मामला आ जाए, हाँ अगर हम ये करते ना तो ये ऐसे हो जाना था, अगर हम ये कर लेते तो ऐसे हो। फरमाया ना ना, ये भी नहीं कहना, एक जुमला कहना है ये रब की तकदीर थी, बस इसको सब्र कहते। सुनिए क्योंकि टाइम हो गया, ऊपर कमेंट जा रहा है तो मैं एंड कर रहा हूं। नंबर 3, हम रब की तकदीर पर राजी रहते हैं। फराखी मिले तो क्या करते हैं? नंबर 2, आजमाइश आ जाए तो माशाल्लाह जी याद हो गया। नंबर 3, रब की तकदीर पर। इतना जुमला कह के मेरे आका ने कसम उठा दी, जुमला सुनने वाला है। आका अलैहिस्सलाम वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मेरा आका ने कसम उठा दी, वरना अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस मेरी उम्मती में ये 3 अमल पाए गए, मैं नबी गारंटी देता हूं वो मोमन है, वो मोमन है, वो मोमन। वमा अलैना इल्लल